डाल देगा। कमल के पुष्प कौन तोड़ने के लिए जाएगा? जो कमल के पुष्प तोड़ने के लिए जाएगा नाग उससे घस कर करके खत्म कर देगा। उस काली देव पर कौन जाएगा? यमुना का पानी इतना बेसैला हो चुका है। एक दिन हमारी गैया चुगते चुगते वहां पर पहुंच गई थी। यमुना का पानी पी लिया था, हमारी गौ मारी गई थी। कौन जाएगा हमारे जरा जरा से बालक है कंस, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है, कौन तोड़ करके लाएगा? बाबा नंद पापा श्रोताओं रो रहे थे। बाबा आनंद रो रहे थे, तब तक मैया यशोदा ने देख लिया है कि बाबा भी रो रहे, प्राणनाथ रो रहे। उसी समय मैया यशोदा पूछ बैठी है, बाबा क्यों रो रहे हो, बात क्या है, हमें तो भी बताओ। आज बाबा आनंद कहने लगे, और यशोदा गजब हो गया है यशोदा, कुछ मत पूछो, गजब हो गया है यशोदा। बाबा नंद आज रो करके बोले हैं, कहने लगे यशोदा सुनो, अगर तुम पूछ रही हो तो मेरी बात। उसी समय बाबा नंद कहने लगे, यशोदा मेरी बात सुनो। अरे रोई रोई की किनारे गजब हो गया। बाबा नंद कहने लगे हैं, यशोदा क्या बताएं,
कंस ने एक खत लिख करके भेजा है और उस खत में ये लिखा है कि कल 12 बजे से पहले पहले मेरी कचहरी में 2 छबलिया कमल के पुष्प भेज दें, अन्यथा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। ये धमकी लिखी है श्रोताओं। और इसी के साथ साथ जो 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं मानवर श्री संजीव यादव जी, जो हमारे मामा सोवरन सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं। संजीव यादव जी के कर कबलों के द्वारा जो ग्राम मुरैठी से पदार्पण किया है, उनके कर कबलों के द्वारा 101 रुपए देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करते रहे। धर्म के क्षेत्र पर यूं ही हाथ आगे के लिए भैया बढ़ते रहे। माँ लक्ष्मी, माँ भगवती भैया जी के जीवन में हमेशा ही मंगल में घड़ियां गुजरती रही। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं, इधर बाबा हारमोनियम चालू कर रहा है। इधर बाबा नंद मैया सोदा बिलक बिलक करके रो रहे हैं दोनों प्राणी। तब तक भगवान कन्हैया और उनके बड़े भैया बलराम आ गए हैं वहां पर। और जो बाबा नंद मैया सोदा को रोता हुआ देखा है, भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, मैया तोरी मैया, मैया तुम क्यों रो रही हो मैया? बात क्या है मैया? तुम बोल क्यों नहीं हो मैया? उसी समय मैया यशोदा कहने लगी, लाला। हाँ मैया। लाला कुछ ना पूछो। क्या मैया? मैया मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है मैया, मुझे माखन मिश्री दे दो। माखन मिश्री। उसी समय जो ये वचन कहे हैं माखन मिश्री दे दो, तो उसी समय लाला। हाँ माखन मिश्री खाएगा लाल? हाँ भैया मुझे माखन मिश्री दे दो। लाला। हाँ ओ लाला। हाँ मैया। अरे रो क्यों रही हो मैया? लाला। हाँ लाला। रोने की तो बात है लाला। भैया तुम क्यों रो रही हो, बात क्या है? माखन मिश्री मुझे मैया दे दो। लाला गरी का गोला खा ले। लाला गरी को गोला मैं खाऊंगा लाला। मैया भैया मैं गरी को गोला मैं खाऊंगा, माखन मिश्री खाऊंगा। लाला। हाँ भैया। मैं जान से रो रही हूँ। किस लिए? आज से तुम्हारा माखन मिश्री छोड़ जाएगा लाला। माखन मिश्री? हाँ। सो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट चुका है तो माखन मिश्री छूट जाएगा मैया? लाला बाबा से पूछ लो। तब तक बाबा नंद भी ये कोने में रो रहे थे। बाबा नंद के पास में भगवान कन्हैया पहुंच गए हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा तुम भी रो रहे हो? हाँ लाला। बाबा हाँ आज बात क्या है, रो क्यों रहे हो? बेटा रोने की तो बात है बेटा, आपको पता नहीं है क्या? भोजराज के उसने पत्र भिजवाए हैं और पत्र में धमकी लिखी है क्या? कि काली देश से 2 छबलिया कमल के पुष्प मंगवाए हैं, अगर हमारे कचहरी में नहीं पहुंचे तो हमें और आपकी मैया को
सारी बिरादरी को, औरतों को जेल में डाल देगा कल, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उसने धमकी लिखी है। तो बाबा तुम भी लिख लो। मैं क्या लिख दूं बेटा, दिखाई नहीं दे पड़ा था, कैसे लिख दूं बेटा। कि जिसको तुम धमकी दे रहे हो जेल में डालने की, मेरा तो जन्म ही जेल खाने में हुआ है। धमकी तो उसे दे, लुच्चा लफोड़ा गुंडा छछोड़ा को धमकी दे, धमकी मत दे हमें। अरे मेरा जन्म ही जेल खाने में हुआ है, तो हमें जेल खाने में डालेगा क्या? और शायद बात नहीं मालूम है बाबा, क्या? मेरे और मेरे ताऊ भैया की ताकत को। भैया कहाँ जा रहे? और सुनो, तो साथ को सौड़ जाएगा। अब मेरे तमाचे में पूरी जन्म बने आएगा। भैया भैया बोलो नाना। मुझे माखन दे दो। ठीक है नाना। मांग रहा माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रहा माखन रोटी भैया भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे, आंगन में रोवे। चपी चपी गई छोटी छोटी गोपाल भैया, मंदिरों में रोटी गोपाल भैया। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं मैया, किसने तेरी पूरी आंखों में आंसू निकलवाए हैं? एक बार तो उस कमीन का नाम बता दे।